His Excellency, last month, during my visit to China for the 5th Pakistan-China Foreign Minister Strategic Dialogue, we held fruitful discussions on issues of mutual interest. I was extremely impressed by His Excellency the Minister's insights into regional and international developments and their profound impact on Pakistan-China relations. Joint consultative mechanism of political parties under CPEC is a unique platform reinforcing two key messages about Pakistan-China relationship. CPEC पर मुल्क की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर। पाक चीन मुश्तरका मुशावरती मैकेनिज्म इजलास में PTI और JUI समेत तमाम सियासी जमातें शरीक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने खिताब करते हुए कहा, CPEC के दूसरे मरहले से तरक्की और रोजगार के मौके पैदा होंगे। चीनी वजीर लियू चियानचाओ ने कहा, चीनी क़यादत दोनों मुल्कों की दोस्ती को इंतहाई अहमियत देती है। यकीन है कि पाक चीन ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। मौलाना फजल रहमान बोले कि CPEC पर पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक़ राय पाया जाता है। CPEC मंसूबों और ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए चीन और पाकिस्तान का अज़्म पुख्ता है। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर अली जफर ने कहा कि CPEC पाक चीन दोस्ती के विजन का इजहार है। चीन से दोस्ती हमारी खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। Let this third JCM be a milestone, a testament to our shared commitment to progress, prosperity, and a Pakistan-China community of shared future in this new era. Pakistan-China friendship is higher than mountains, deeper than oceans, sweeter than honey, and stronger than steel. CPEC दोनों ममालिक के बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की का जामिन है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का पाक चीन मुश्तरका मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक बोले, CPEC से गुर्बत कम करने में मदद मिलेगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमत चीनी बाशिंदों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। रहनुमा MKM खालिद मकबूल सदीकी बोले, तालीम के मैदान में चीन से ताउन चाहते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी हिना रबानी खर बोली, CPEC के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेश पर हैं। KP में 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की फिर से वार्निंग। कहा, वफाकी हुकूमत अपने किए वादे पूरे नहीं कर रही। बिजली मसाइल के हल के लिए KP हुकूमत मुकम्मल ताउन कर रही। लोड शेडिंग से मुतालिक इजलास में इजहार ख्याल। वफाकी हुकाम के साथ वजीर आला के इजलास के बाद बिजली की लोड शेडिंग की सूरत हाल का जायजा। ब्रीफिंग में बताया गया, एक माह में लॉसेस वाले इलाकों में 1 अरब की रिकवरी हुई। पेस्को तनसीबात अमले को मुकम्मल सिक्योरिटी दी गई। लोड शेडिंग में बेहतरी ना आई तो अमन अमान के मसाइल का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा को बिजली 10 रुपये फी यूनिट फरोख्त करने का मुतालबा। हुकूमती रुकन फजल इलाही ने असम्बली में करारदाद जमा करा दी। बिजली की मुसलसल बंदिश के खिलाफ कराची के लोग सड़कों पर निकल आए। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कि इलेक्ट्रिक दफ्तर पर पत्थराव। मुजाहिरीन ने मदारस चौक पर वाक़े ऑफिस पर धावा बोला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ राना सनाउल्लाह से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकातें। KP से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा, KP के आवाम की फलाह बहबूद के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन मदद और वसाइल फराहम करेगी। राना सनाउल्लाह बोले, तमाम मामलात बातचीत और बाहमी मुशावरत से हल हो सकते। उधर गवर्नर फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला पर फिर चढ़ाई। कहा, वज़ीर आला KP की तरफ से ग्रिड स्टेशन पर कब्जा सिविल नाफरमानी। 9 मई को भी यही कुछ हुआ था। वज़ीर आला और अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बजाय मुज़ाकरात किए जा रहे। जहन नहीं मानता मौलाना और PTI एक ट्रक पर सवार हों। फजलुर रहमान जमहूरी शख्सियत, PTI 9 मई वाले। गंडापुर IMF को खत लिखेंगे तो फंड्स का हिसाब भी देना पड़ेगा।
बिजली के घरेलू सार्फिन को एक और जोरदार झटका लगाने की तैयारी। 1 जुलाई से सार्फिन पर 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस की तजवीज़। नेपरा जराए के मुताबिक माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल पर 200 रुपए देना पड़ेंगे। 401 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर 400 रुपए के फिक्स चार्जेस शामिल। 500 से 1 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर 600 रुपए देना होंगे। 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 800 रुपए होंगे। 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर 1000 रुपए इजाफी अदा करना पड़ेंगे। नेपरा ने हतमी मंजूरी के लिए तजवीज़ वफाकी हुकूमत को भेज दी। बजट मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी को मनाने का मिशन नून लीग और पीपल्स पार्टी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सर जोड़कर बैठ गए। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह, शरीर रहमान, नवीद कमर शरीक। नून लीग की तरफ से अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक की शिरकत। इजलास में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात ज़ेर गौर हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से बजट और पंजाब के मामलात उठाए जाने का इम्कान। पीपी रहनुमा शाजिया मरी बोली, बजट मंजूरी के लिए वोट का इन्हिसार मुज़ाकरात के नताइज पर है। मुश्किल वक्त ज़रूर, बजट में आवाम के लिए भी कुछ करना चाहिए था। हमारे अरकान के पंजाब में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते, लेकिन कुछ तो होंगे। 77 सालों से जो बजट आते रहे उसी का रेप्लिका है। बात उस नहज पर पहुंच गई है कि अगर अब होश के नाखून ना लिए गए, अब एक आवाम दोस्त बजट नहीं बनाया गया, बल्कि इसी तरह का एक रिवायती बजट पेश किया गया और पास किया गया, तो मैं समझता हूं कि अब ये मुल्क की बका और सलामती के लिए अगर सबसे संगीन कोई खतरा है तो ये रिवायती बजट का तसलसल है। कौमी असम्बली में बजट पर बहस, ऑपोजिशन की तनकीद, इत्तेहादी भी मुतमईन नहीं। मुत्तहिदा ने पेट्रोलियम लेवी को भत्ता टैक्स करार दे दिया। फारूक सत्तार ने कहा नून लीग और पीपी ऑपोजिशन में पेट्रोलियम लेवी को जगह टैक्स करार देती रही, अब 20 रुपए इजाफा कर रहे। बजट में सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर भारी टैक्स लगाए गए। जागीरदारों को टैक्स छूट देते रहे तो मुल्क नहीं चलेगा। उधर वजीर खजाना और दीगर वज़रा की अदम मौजूदगी पर ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर बरस पड़े। उमर अयूब बोले स्पीकर वज़रा की तनख्वाहों में कटौती कराएं। असद कैसर ने कहा वज़रा नहीं तो बजट पर बहस का क्या फायदा। शाजिया मरी ने कहा असद कैसर की तायद करते हैं, वज़रा और हुकूमत की गैर संजीदगी का नोटिस लेना चाहिए। डिप्टी स्पीकर बोले आज पीपी नून लीग का अहम इजलास है, लचक दिखा रहे, कल से ऐसा नहीं होगा। वज़रा नहीं आते तो वज़ीर आज़म को बताएं। ना करें दस्ती साहब, इस तरह ना करें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। आप चेयर को डिक्टेट ना करें दस्ती साहब। आप ये बदमाशी तो फिर आप कर रहे हैं, आप चेयर को डिक्टेट करना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा। आपने अगर हाउस नहीं चलाना तो मैं अजन कर देता हूं। हाँ, नहीं, आपने अगर हाउस नहीं चलाना आप कोरम पॉइंट आउट कर दें। हाँ। कौमी असम्बली इजलास में डिप्टी स्पीकर और जमशेद दस्ती में तल कलामी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन जमशेद दस्ती अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए। कहा हमारी बात सुनी जाए, ऐसे ऐवान नहीं चलने देंगे। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह बोले बदमाशी तो आप कर रहे हैं, इजलास नहीं चलाना तो मुलतवी कर देता हूं। जिस तरह ईद पर सफाई हुई इस तसलसल को जारी रखें, साफ सुथरा प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। सैनिटरी वर्कर्स के साथ मुलाकात, कहा सैनिटरी वर्कर्स के लिए जितना हो सका ताउन करेंगे। उधर सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से ईरानी सफीर की मुलाकात। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकोनॉमी बनाने की तजवीज़ पर उसूल इत्तफाक। ईरान के पंजाब से गोश्त की इम्पोर्ट 40% से 70% तक बढ़ाने पर इत्तफाक। डॉक्टर रजा अमीरी ने मरियम नवाज को दौरा ईरान का तहरीरी दावतनामा पेश किया। सवात में मुबैना तौर पर तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर हुजूम के हाथों एक शख्स की मौत। FIR दर्ज, 780A की दफात लगाई गई। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर का नोटिस, रिपोर्ट तलब। DPO सवात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मदीन में पुलिस तौहीन मजहब के मुलजिम को थाने ले गई।
मुश्तइल अफराद ने थाने के अंदर तोड़ फोड़ की और मुलजिम को हलाक कर दिया। उधर चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल ताहिर अशरफी बोले, इकदाम गैर इंसानी, खुद ही मुदई और जल्लाद बनना ठीक नहीं। पंजाब में जल से जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी लग गई। महकमा दाखिला ने सूबे में दफा 144 नाफिज कर दी। तर्जुमान ने कहा, दफा 144 का नफाज सूबे भर में 7 रोज के लिए किया गया। फैसला दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर करना पड़ा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में एहतजाज, बोले आज एहतजाज की कॉल दे रखी, दफा 144 की मजम्मत करते हैं, अराकीन की गिरफ्तारियों का खदशा है। दफा 144 पूरे पंजाब में लगाई गई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे एलाइड पार्टीज ने आज कॉल दी है कि फ्री इमरान खान आपके प्रोटेस्ट होने चाहिए, गवर्नमेंट पुरअमन प्रोटेस्ट होने चाहिए और हम लोग इसको कंडेम करते हैं। ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स की, आईने पाकिस्तान की बार वायलेंस है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। नई पेंशन कंट्रीब्यूशन स्कीम नए माली साल से नाफिज करने की तजवीज़। बजट में 3000 नई असामियाँ भी शामिल होंगी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी बोले, पहली बार 70% मंजूरशुदा तरक्याती मंसूबे बजट तजावीज़ का हिस्सा बनाए गए। तरक्याती मंसूबों पर पहले माह से काम शुरू कर दिया जाएगा। सुस्त रवि का मुजाहरा करने वाले महकमों को मजीद फंड्स का इजरा नहीं किया जाएगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 53 करोड़ 50 लाख डॉलर के 2 कर्ज मंजूर कर लिए। पहले प्रोजेक्ट के तहत 40 करोड़ डॉलर फराहम किए जाएंगे। रकम के जरिए ज़रई शोबे की पैदावार बेहतर हो सकेगी। दूसरे प्रोजेक्ट के तहत 13 करोड़ 50 लाख डॉलर फराहम किए जाएंगे। इद्दत में निकाह केस की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए कि 27 जून से पहले सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला करना है। कोई फरीक ना आया फिर भी रिकॉर्ड देकर फैसला कर दूंगा। मजीद समाअत 25 जून तक मुलतवी कर दी गई। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। अदालत की सुप्रिंटेंडेंट जेल को बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत। सिंध में जराइम पेशा अफराद को लगाम डालने के लिए वज़ीर आला सिंध मुतहर्रिक मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। CTD को मज़ीद सहूलियात देने पर गौर। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का तफसीली जायजा। वज़ीर आला ने कहा, अब मुझे सेफ सिटी पर काम होते नजर आना चाहिए। मंसूबे पर काम तेज करने के लिए IG को ज़रूरी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज 71वीं सालगिरह। मुल्क भर में तकरीबात, केक काटे जा रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी लियारी में जलसे से खिताब करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो 2 बार पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रही। पार्लियामेंट हाउस और सिंध असम्बली में सालगिरह की तकरीब सजी। सिंध असम्बली में आसिफा भुट्टो जरदारी ने केक भी काटा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी के बाद मंदी। 100 इंडेक्स 80,000 पॉइंट्स की सतह अबूर करके वापस 79,000 पॉइंट से नीचे आ गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में सिर्फ 9 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 78,810 पर पहुंच गया। एक मरहले पर इंडेक्स 80,059 पॉइंट्स पर पहुंचा था। आज साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात होगी। इस्लामाबाद में आज दिन का दौरानिया 14 घंटे 32 मिनट होगा। रात 9 घंटे 28 मिनट की होगी। 22 सितंबर को दिन और रात का दौरानिया तकरीबन बराबर होगा।
शदीद गर्मी से जांबहक हुजाज की तादाद 1000 से जायद हो गई। अमवात में निस्फ से ज्यादा गैर रजिस्टर्ड हाजी थे। सबसे ज्यादा तादाद मिस्री शहरियों की निकली। 658 मिस्री शहरियों में से 630 गैर रजिस्टर्ड आज़मीन थे। रंजीत सिंह की बरसी, भारतीय यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान हाई कमीशन न्यू दिल्ली ने 509 वीजे जारी किए। सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे। बरसी की तकरीब 29 जून को लाहौर में होगी। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 मरहले के मुकाबले जारी। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को बारिश ज़्यादा मैच में 28 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर पैट कमिंस की बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक, रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। आज शाम 7:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। पाकिस्तान की कशमाला तल्लत ने थाईलैंड शूटिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीत लिया। बैंकॉक में जारी इवेंट में 25 मीटर पिस्टल में बरतरी साबित की। दूसरे पाकिस्तानी शूटर गुलफाम जोसेफ ने 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। योगा करें, सुपर फिट रहें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज योगा का दिन मनाया जा रहा। जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी सेहत की आबियारी के लिए योगा बेहतरीन वर्जिश है। और सानिया मिर्जा की क्रिकेटर मोहम्मद शामी से शादी की खबरें मनगढ़ंत करार। वालिद इमरान मिर्जा के मुताबिक टेनिस स्टार की क्रिकेटर से कभी मुलाकात ही नहीं हुई। सानिया मिर्जा फरीज़ा हज के सिलसिले में सऊदी अरब में हैं।